हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी को और शार्प कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने आने वाले कुछ असमंजस और तनाव को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्या करें, क्या ना करें, क्या ले जाएं, क्या ना ले जाएं, आदि मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। ओके, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बातों को देखेंगे। परीक्षा देने से पहले उन टॉपिक्स का रिवीजन जरूर कर लें जो आप पहले से अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यानी जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़ना है। इससे पढ़ा हुआ याद रहेगा। अगर उससे जुड़ा कोई प्रश्न आ गया तो आप आराम से उस जवाब को लिख सकेंगे। क्लियर है? पहला टॉपिक है। सेकंड है, अगर आखिरी समय में, थोड़ा ध्यान रखेंगे, आखिरी समय में कोई नया विषय न पढ़ें। ऐसा करने से तनाव हो सकता है और जो पहले पढ़ा हुआ है उसे आप भूल सकते हैं। इसलिए कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं। नंबर थर्ड, एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लें और पेपर देने से पहले अपनी रणनीति बना लें। स्ट्रेटजी बना करके पढ़ाई करना होगा। आप किस सेक्शन को पहले हल करने वाले हैं और किस प्रश्न पर कितना समय देना है, यह तय आपको करना है। आप पहले से इसको तय कर लें। नेक्स्ट है, फ्रेश माइंड। फ्रेश माइंड के साथ परीक्षा दें और किसी भी तरह का तनाव न लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाता है। इस दौरान हर सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लें और तय कर लें कि किस सवाल का उत्तर कैसे देना है। यानी आप प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाता। प्रश्न को पहले पढ़िए और समझिए, फिर लिखने के लिए तैयार होइए। कब 3 घंटा पर्याप्त है आपके लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रवेश पत्र संबंधित अंकित कुछ निर्देश हैं, आपको मैं बता देता हूं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। निर्देश में यह है कि प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड अवश्य लेकर जाएं। एक फोटोकॉपी भी घर पर रख दें। प्रवेश पत्र पर लेमिनेशन करवाना ताकि खराब ना हो, क्योंकि प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा से वंचित कर दिए जाएंगे। आपको ध्यान रखिए, यानी सुबह में एग्जाम देने जाना है तो आज शाम को ही आप लोग सब कुछ जो भी सामान है लेकर जाना है वो रख लें। मैं बताऊंगा क्या क्या लेकर के जाना है आगे। प्रवेश पत्र के साथ यदि रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला है तो वह भी लेकर के जाएं। जो आपके साथ प्रवेश पत्र के साथ एक और संलग्नक मिला होगा उसको भी लेकर के जाना है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र परीक्षा कक्ष में प्रतिदिन लाना अनिवार्य होगा। यानी प्रवेश पत्र प्रत्येक दिन लेकर के जाना होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न पत्र को प्रधानाचार्य अपने समक्ष परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कराकर स्वयं हस्ताक्षर और मुहर अंकित कर परीक्षार्थी को वितरित करेंगे। प्रश्न पत्र पर विषयवार परीक्षा की तिथि अंकित मिलेगी, उसी के अनुसार आप पेपर देने जाएं। यदि किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो उसकी जानकारी परीक्षा केंद्र पर दी जाएगी। हाँ, एक बात और, अंकित हो या ना हो प्रश्न पत्र पर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो अगले दिन है टाइम टेबल को आराम से देख करके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट कुछ और है और पढ़ कर जाइए कुछ और। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अपना रोल नंबर अंकों में ध्यान रखिएगा, इसको भी आप लोग आज ही करना होगा। अपना रोल नंबर अंकों में शब्दों में लिखना समझ लीजिए। बहुत सारे लोग रोल नंबर लिखना नहीं जानते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अपना रोल नंबर जो भी मिला है प्रश्न पत्र पर उसको आप अच्छे से अंकों में और शब्दों में लिखना समझ लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है, कक्ष निरीक्षक से अभद्र या अशोभनीय व्यवहार न करें। हाँ, जो क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल गलत व्यवहार नहीं करेंगे। रोल नंबर भरने में कठिनाई होने पर कक्ष निरीक्षक से सलाह ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि इसमें क्या भरना है तो आप कक्षा निरीक्षक जो भी हैं उनसे आप बात करके पूछ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे आता है नेक्स्ट हमारा, क्या क्या लेकर जाएं। यानी परीक्षार्थियों को परीक्षा में पहुंचने से पहले निम्नलिखित सामग्री लेकर के रख लेना चाहिए।
पारदर्शी पॉलीथीन में लिखने के लिए सामग्री जैसे ब्लू ब्लैक कलर के दो दो डबल पेन, देखिएगा क्या क्या, ब्लू ब्लैक जो भी होगा सॉरी, कलम ले लेना है। आगे कह रहा है कि डार्क बोल्ड ब्लैक पेन, बोल्ड ब्लैक पेन जो अंडरलाइन किया जाता है हेडिंग के लिए या हेडिंग के लिए ले लिया जाए ताकि खूबसूरत दिखे, यानी कॉपी जो है खूबसूरत दिखने के लिए आपको हेडिंग के लिए भी अलग से आपको कलम रखने की आवश्यकता है। एक पारदर्शी 12 इंच की स्केल, लाइन खींचने वाली, आपको पता है स्केल, उसको लेकर के जाना चाहिए। यदि विद्यालय परीक्षा केंद्र द्वारा आज्ञा हो तो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, हो तो परीक्षा केंद्र पर एक दिन पहले पहुंचकर वहां की डेस्क की स्थिति, कमरों की स्थिति देख लें। यदि डेस्क खुरदुरी या खराब हो तो क्लिपबोर्ड ले जा सकते हैं, क्लिपबोर्ड जिस पर लिखा जाता है, अन्यथा नहीं। क्लिपबोर्ड जिस पर कॉपी रख कर लिखते हैं, प्लास्टिक का पारदर्शी क्लिपबोर्ड लेकर के कुछ देखिए कह रहा है कि अगर ऐसा होता नहीं है, विद्यालय को पहले किसी भी स्टूडेंट्स को अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है, पहली बात बता दें आपको, तो यह तो भूल जाइए। लेकिन हाँ, पहले दिन आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका डेस्क सॉफ्ट और क्लीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर खुरदुरा मिलता है तो आप जो क्लिपबोर्ड है उसको ले जा सकते हैं, लेकिन वह भी बिना कुछ लिखा हुआ हो और ट्रांसपेरेंट हो। आगे बता रहा है कि आरामदायक 2 मास्क अवश्य ले जाएं। कोविड का दौर चल रहा है तो श्योर है कि मास्क आप अपने पास रखेंगे। परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें, पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे तो बेहतर होगा। ड्रेस की कोई अनिवार्यता नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। ये सही है कि नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन आपको सचल दर्द से बचना है या अन्य लोगों से, ताकि विदाउट ड्रेस वालों को ऑलरेडी लोग आकर तंग करते हैं, खड़े हो जाओ, चेक करना है, ये वो, जूता निकालो, ये कुछ बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इससे बेहतर है कि आप स्कूल यूनिफॉर्म में जाएंगे तो और कोई टच करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि सिविल ड्रेस है, बढ़िया लगता है और सिंसियर लगेंगे आप खुद। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ड्रेस पहन के जाएं, अनिवार्यता तो नहीं है लेकिन पहन कर जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। चप्पल या सैंडल जो खुले हों पहन कर जाएं, क्योंकि बार बार जूते अगर पहनेंगे तो श्योर है कि लोग खुलवाएंगे और उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि चप्पल या सैंडल खुले हों पहन कर जाएं। यदि बहुत ही मुश्किल हो, चप्पल या सैंडल ना हो तो जूते पहन कर जाएं, अन्यथा नहीं। तो ध्यान रहे, जैसा आपको लगे। हम तो कहेंगे सैंडल या चप्पल ही पहन कर जाएं, जूता बार बार खुलवाते हैं लोग तो प्रॉब्लम होता है। पानी की पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। बॉटल अगर पानी पीना है तो लेकर जाइए, लेकिन हाँ पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं ले जाना है, इस बात को भी आपको फोकस करना होगा कि आपके पॉकेट में कुछ भी इस तरह की चीज़ें ना हो। पुस्तक, नोट्स, कागज़, सामान, संवाद के साधन, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, ईयरफोन, घड़ी, अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आज परीक्षा के दिन बाहर छोड़कर जाना तो घर से न लेकर जाएं। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार की सारी चीज़ों को आप घर पे छोड़ के जाएं या ले करके ही ना जाएं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। पॉकेट 1-2 बार, अपना ही पॉकेट 2-3 बार जरूर जांच कर लें, पकड़े जाने पर कोई सुनवाई नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखें। नेक्स्ट है, परीक्षा कक्ष में पहुंचकर अपने आसपास तथा डेस्क की जांच करें कि कोई अवैध सामग्री तो नहीं है। हाँ, आप ये भी देख सकते हैं कि आपके बेंच या डेस्क के आसपास जो भी कागज़ है आप खुद उठा करके फेंक दीजिए। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट ले जा सकते हैं। यानी जैसे आपका जी आर्ट वगैरह होता है तो उसमें आप लेकर जाएंगे, लेकिन आप औजार बॉक्स जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स वो लेकर नहीं जाना है। आप अलग ट्रांसपेरेंट कोई थैली होगा उसमें रख करके लेकर जाएंगे। आगे बता रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते, लेकिन परीक्षा पर प्रयुक्त होने वाले ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट ले जा सकते हैं, वो भी पारदर्शी थैली में जो आर पार दिखाई दे उसको ले जा सकते हैं। स्वयं की तथा स्वयं के पॉकेट आदि की गहन जांच करें। यदि कोई कागज़ या किसी भी प्रकार का टुकड़ा मिलता है तो उसे पहले ही हटा दें, ध्यान रखें आप लोग। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पुस्तिका से कोई भी पन्ना नहीं फाड़ना है, ये भी ध्यान रखना है कि जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलेगा कॉपी, उसमें कोई भी पन्ना फाड़ना नहीं है आपको। अनुशासन में रहकर संपूर्ण परीक्षा दें, और अनुशासन में रह करके परीक्षा दें। हो सके तो जूते, मोजे, बेल्ट इत्यादि पहन कर न जाएं। जूते पहनने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, बार बार डिस्टर्बेंस बचने के लिए आप पहन कर न जाएं। समझ में आ रहा है ना, यही बात मैं बोल रहा था कि इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बार बार जूते खुलवाएंगे लोग, मोजा निकलवाएंगे लोग तो डिस्टर्ब होगा, आपका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब होगा। बेहतर ये है, टाइम वेस्ट होगा, बेहतर है कि आप पहन कर ना जाए, जूता
क्लियर है? चप्पल पहने, सैंडल पहनना। किसी भी प्रकार की कलाई घड़ी न पहन कर जाएं। समय बताने हेतु केंद्र पर बेल बजती रहती है, बता रहे हैं ना, समय घड़ी भी लगा रहता है दीवार पर सामने और घंटी भी बजती रहती है, आपको पता ही है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में किन प्रश्नों का किन पेनों का प्रयोग न करें, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, इस बात को बताना बहुत ज़रूरी है। हाइलाइटर एवं किसी भी प्रकार का मार्क पेन का प्रयोग न करें। स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं। स्केच पेन होता है ना, जिसे आप लोग कलर करते हैं, स्केच का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी पेन बोर्ड परीक्षा में लेकर जाए उनको पहले ही चेक कर लें। हाँ, कलम को ऑलरेडी आप लोग चला करके देख लेंगे कि ऐसा ना कि वहाँ पर मांगना पड़ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना। ध्यान रहे, जिस इंक हाँ जिससे इंक कागज के आर पार हो जाओ, ऐसे पेनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कलम का प्रयोग कदापि ना करें कि एक साइड में लिखिए और दूसरे साइड में क्या करें, जा करके उग जाए। तो ये सारी बातों को फॉलो करेंगे। मस्तिष्क जाइए और तनाव मुक्त होकर के जाइए, परीक्षा दीजिए। एक दिन एक पेपर, पहला पेपर आप दे देंगे तो उसके बाद वैसे ही आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट